सृष्टि के पहले शब्द से पहले, जब प्रकाश ने अपना नाम भी नहीं जाना था, एक सौदा हुआ था चुपके से, बिना शिकायत के, बिना शब्द के। उस सौदे का नाम था स्लीप स्टोन कवेनेंट। Shadows stretch, they carve the throat. A whisper rises, the air turns cold. पर याद रखो, कोई भी प्रकाश अकेले नहीं जी सकता। वो हमेशा अपनी छाया के कर्ज में रहता है, और जब वो कर्ज चुकाने का समय आया तो स्वर्ग ने डर के मारे उस पृष्ठ को फाड़ दिया जिस पर लिखा था, जागोगे तुम तो युद्ध शुरू होगा, जिसे देवता भी सोचने से डरते हैं। जब पहली रोशनी मरी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब दूसरी रोशनी टूटी, किसी ने सवाल नहीं किया। पर जब तीसरी रोशनी धूल बनी, दुनिया समझ गई, अंधेरा सिर्फ आ नहीं रहा, अंधेरा लौट रहा है। क्योंकि डरना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी वह भारी होती है। पर एक आदमी सुन रहा था, एलियाह, रेगिस्तान का अकेला यात्री, जिसे रातों में एक धड़कन सुनाई देती थी, जैसे कोई दिल एक काले पत्थर के भीतर सो रहा हो। वह सैनिक नहीं था, वह भविष्यवक्ता नहीं था, वह तो बस एक इंसान था जो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई और करेगा भी नहीं। टूट रही थी, दीवारें गिर रही थी, स्वर्ग के द्वार बंद हो रहे थे, और धरती के सीने पर अंधकार की जड़ें फैल रही थीं। और फिर आसमान फटा, सरियन उतरा, सातवें स्वर्ग का सेनापति। उसकी तलवार में दरार थी, प्रकाश से नहीं, घमंड से। प्रकृति ने चेतावनी दी, पुकारा, चिल्लाई कि तूफान अब दूर नहीं, वह दरवाजे पर खड़ा है। मगर दुनिया नीली आंखों से डरते हुए देखती रही। हर व्यक्ति के भीतर एक दरार होती है, और जब दुनिया का वजन उस दरार पर बैठ जाता है तो इंसान टूटता नहीं, वह बदल जाता है। वह भी टूटा, हर इंसान की तरह वह भी टूटा। पर टूटना अंत नहीं है, कभी कभी यही शुरुआत होती है। और फिर वह क्षण आया जहां हर कहानी अपने सच से टकराती है। वह क्षण जहां नायक को तय करना होता है, क्या वह दुनिया को बचाएगा या खुद को। क्योंकि साहस डर का ना होना नहीं है, साहस डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। और फिर वो जागा, न तो देवता, न राक्षस, न बचाव के लिए, न बदले के लिए। वो था प्रकाश का पहला भाई, छाया में सोया हुआ मसीह। उसने सरियन की टूटी तलवार को छुआ और वो फिर से जगमगाई, न सिर्फ सूरज के रंग में, बल्कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के उस पल में, जब दुनिया न अंधेरे की न उजाले की, बल्कि अपनी हो जाती है। ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, ये कहानी है उस पल की जब प्रकाश ने छाया से माफी मांगी और छाया ने प्रकाश को गले लगा लिया। वो अब भी घूमता है, सूर्यास्त के आखिरी सांस और सूर्योदय की पहली सांस के बीच, तुम्हारी छाया में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे उस विश्वास में जो अभी तक जागने का साहस नहीं कर पाया। क्योंकि कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए एक मसीह को छाया में
सो जाना पड़ता है। और अंत में हम सभी को वही सवाल का सामना करना है, क्या हम डर के साथ जिएंगे या उसके पार चलेंगे? The world waits for your choice.